हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज से हम क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डेली डिस्कस करेंगे। और जिसमें आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है दोस्तों इंडेक्स 2020-21। तो दोस्तों इन वैश्विक सूचकांक में हम भारत की रैंक को देखेंगे और साथ ही इसे जारी कौन करता है ये भी देखेंगे। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक हासिल किए थे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की टेबल टेली की, जिसमें पहले स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट, जिनमें दोस्तों 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ दोस्तों अमेरिका ने 113 मेडल अपने नाम किए थे। और बात करें दूसरे स्थान पर चाइना की, तो चाइना ने दोस्तों 38 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और इसी के साथ दोस्तों 88 चाइना ने मेडल जीते हैं। और टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश भारत की बात करें तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये कमला हैरिस है। और अमेरिका की जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज से हम जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन का रिवीजन करते थे वो नहीं करेंगे। इसकी जगह हम क्या करेंगे, संडे के दिन पूरे वीक का क्वेश्चन का रिवीजन एक साथ करेंगे, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपने जितने मतलब एक वीक में जितने क्वेश्चन किए थे उनमें से कितने क्वेश्चन आपको याद है। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है और इनका जो संबंध है वो किस खेल से ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतिल है, सुमित अंतिल, इन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है सुमित अंतिल। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि ये जो सुमित अंतिल है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, किसमें, टोक्यो पैरालंपिक में। और इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, तो जेवलिन थ्रो से है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की, मतलब इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की। तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो अध्यक्ष है वो एंड्रयू पार्सन्स है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है एंड्रयू पार्सन्स। और इसकी जो स्थापना है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति है, इसकी जो स्थापना है वो 22 सितंबर 1989 को की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो बॉन जर्मनी में स्थित है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीत लिया दोस्तों मैक्स वेरस्टेपेन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मैक्स वेरस्टेपेन। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मैक्स वेरस्टेपेन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स एक प्रकार का F1 कार रेस है और मैक्स वेरास्टेपेन रेड बुल के रेसर है। और इनका जो संबंध है दोस्तों वो नीदरलैंड से है। याद रखना आपको ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो नीदरलैंड के। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये स्टारिंग ग्रैंड प्रिक्स 2021 हुआ था, इसका जो खिताब है वो मैक्स वेरस्टेपेन ने ही जीता था। और जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 हुआ था, इसका भी खिताब मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये कौन है, तो ये स्मृति ईरानी है। तो दोस्तों तो क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है सितंबर 2021 को। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय माह बनाने की घोषणा की है। और ये कब की है, तो सितंबर 2021 में। और इस पोषण माह की जो शुरुआत है दोस्तों वो 1 से 7 सितंबर तक पोषण वाटिका के रूप में होगी, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में दोस्तों केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो ये स्मृति ईरानी है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों ये जो भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली है, इन्होंने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रोहित चमोली, जिन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो एशियाई जूनियर चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन है वो दुबई में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पेड माई राइट परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका जो शुभारंभ है वो दोस्तों किया है त्रिपुरा राज्य में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माई पेड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो माई पेड माई राइट परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार व स्वच्छता प्रदान करना। और साथ ही दोस्तों ये जो सैनिटरी पैड हो गए उसको बनाने के लिए भी प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही जो कच्चा माल होता है वो भी इनको दिया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों त्रिपुरा। और ये जो त्रिपुरा राज्य है इसको दोस्तों बांग्लादेश 3 ओर से घेरता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फिट इंडिया मोबाइल ऐप है इसे लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर, जो कि वर्तमान में खेल मंत्री है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था ये कब शुरू किया था? तो आपको याद रखना है कि इसकी जो शुरुआत है वो 29 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। और अब दोस्तों इसको 2 साल पूरे हो गए हैं। और इसी के उपलक्ष्य में व्यक्तिगत प्रशिक्षण सह फिटनेस मार्गदर्शन करने वाले फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिट इंडिया मुहिम के 2 साल पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये जो उद्घाटन किया है वो कहां पर किया है? अमृतसर में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अमृतसर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने बैसाखी के दिन गोलियां चलवा दी थी। और इसी से दोस्तों निसंत शांत बूढ़ों महिला और बच्चों सहित सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो आपको याद रखना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड मतलब BEML के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों अमित बनर्जी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 1964 को की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन और MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमित बनर्जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य 100% वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य बन गया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो शिमला है। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो जयराम ठाकुर और गवर्नर है दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और ये जो नए गवर्नर बने थे दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो दोस्तों आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। और अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम आज करने वाले हैं इंडेक्स मतलब सूचकांक, वैश्विक सूचकांक, जिसमें हम पॉइंट देखने वाले हैं दोस्तों कि इसे जारी कौन करता है और इसमें जो पहला स्थान है वो किस देश का है और भारत की इसमें रैंक कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, जिसे जारी करता है दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो आपको याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सूचकांक में जो पहले स्थान पर है वो कौन है? तो नॉर्वे पहले स्थान पर है। और साथ ही भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है इस इंडेक्स में वो 142वां है। याद रखना है आपको भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो 142वां। और अगला है दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। तो मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट को जारी करता है IMD। याद रखना है आपको कि जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है इसे जारी कौन करता है? मतलब इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो दोस्तों इस सूचकांक में जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी है? तो स्विट्जरलैंड की है। याद रखना है किसकी है दोस्तों? स्विट्जरलैंड की। और बात करें हमारे देश भारत की, तो भारत की जो रैंक है वो 43rd है। तो आपको याद रखना है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक है वो 43वीं है। और नेक्स्ट है दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ। और यहाँ पे हम बात करें कि जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 है इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो जापान है।
पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? जापान है। बात करें हमारे देश भारत की, तो भारत की जो रैंक है वो 84th है। तो आपको याद रखना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो भारत की रैंक है वो 84वीं है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं मानव विकास सूचकांक 2021 की, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है यूएनडीपी, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखना है आपको कि ये जो मानव विकास सूचकांक है इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पहला स्थान है वो नॉर्वे का है, मतलब फर्स्ट रैंक किसकी है? तो नॉर्वे की। अगर हमारे देश भारत की बात करें तो ये 131 है। याद रखना है आपको कि मानव विकास सूचकांक 2021 में जो भारत की रैंक है वो कितनी है? तो 131वीं है। और अगला इंडेक्स है दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 है इस रिपोर्ट को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। याद रखना है आपको कि ये जो वैश्विक शांति सूचकांक है इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसे जारी करता है। और यहाँ पे हम बात करें कि पहला स्थान किसका है? तो आइसलैंड का। याद रखना है किसका है दोस्तों? आइसलैंड का। अगर हम भारत की बात करें तो इस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 135वीं है। याद रखना है आपको भारत की रैंक कौन सी है? तो 135वीं। अगला है इंडेक्स दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसमें हम बात करेंगे 2021 की। इसे जारी करता है दोस्तों जर्मन वॉच। नाम याद रखना है कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच इसे जारी करता है। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों पहले स्थान की, तो प्रथम जो 3 स्थान है इस पर कोई भी देश को नहीं लिया गया है। और इस इंडेक्स में हम हमारे देश भारत की बात करें तो भारत की जो रैंक है दोस्तों वो 10वीं है। अगला इंडेक्स है दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ये जो ग्लोबल नवाचार सूचकांक 2020 है इस रिपोर्ट को जारी करता है दोस्तों वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। याद रखना है आपको इसे जारी कौन करता है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें जो पहली रैंक है वो किसकी है? तो स्विट्जरलैंड की है। याद रखना है नाम आपको किसकी है? तो स्विट्जरलैंड की है। और भारत की बात करें तो भारत इस सूचकांक में, मतलब ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 है इस सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 48th है, मतलब 48वीं रैंक है। और आज की क्लास का लास्ट इंडेक्स देख लेते हैं दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें हम रिपोर्ट 2020 की बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो वेल्ट हंगर हिल्फे संस्थान इसे जारी करता है। तो इस इंडेक्स में हम भारत की बात करें तो ये 94 है। और कितने देशों में? तो 107 देशों में, जो कि एक गंभीर स्थिति है। दोस्तों आज के इस इंपोर्टेंट टॉपिक में हमने 8 इंडेक्स को डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे वाले इंडेक्स है जो इंपोर्टेंट है, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।